फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, और हमने इसके टाइप्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके अंतर्गत हमने लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की चर्चा की थी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ कर्लिंगर की डेफिनेशन दी हुई है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये डेफिनेशन कर्लिंगर के द्वारा दी गई है। अप्रयोगात्मक शोध एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव सिद्ध सिस्टमैटिक एम्पिरिकल शोध है जिसमें वैज्ञानिक का मीन्स रिसर्चर का या शोधकर्ता का स्वतंत्र चरों पर सीधा नियंत्रण नहीं रहता, क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति पहले से ही हो चुकी होती है या वे स्वाभाविक रूप से जोड़ तोड़ करने योग्य नहीं होते हैं। आईवी, डीवी तथा आईवी के सहवर्ती परिवर्तनों के आधार पर इन चरों के बीच के संबंध के बारे में बिना किसी तरह के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के ही अंदाज लगाया जाता है। डेफिनेशन कर्लिंगर के द्वारा दी गई है और ये काफ़ी ब्रॉड डेफिनेशन है। आई थिंक आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। आगे हम इस डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे कि इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। इस डेफिनेशन को हम प्रॉपर एनालाइज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अप्रयोगात्मक शोध जो होता है उसमें क्रमबद्धता का गुण पाया जाता है। जैसा कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग लाइन में ही हमने देखा हुआ है कि अप्रयोगात्मक शोध में क्रमबद्ध अनुभव शोध है। एक ऐसा क्रमबद्ध अनुभव शोध है, ये स्टार्टिंग लाइन में ही हम देख रहे हैं। यहाँ पे हम इसी डेफिनेशन को यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इस डेफिनेशन को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। अप्रयोगात्मक मेथड या विधि किसे कहते हैं ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और अप्रयोगात्मक विधि या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड का कौन कौन सा गुण है या क्वालिटीज़ है वो भी हमें यहाँ पे समझ आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट वाइज हम देख लेते हैं कि जैसा कि फर्स्ट लाइन में ही बताया गया है वही क्वालिटी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि अप्रयोगात्मक शोध में क्रमबद्धता का गुण पाया जाता है। और शोध इतना क्रमिक होता है कि शोधकर्ता को शोध के परिणाम में पूर्ण विश्वास होता है। क्रमबद्धता का क्या मतलब है? सिस्टमेटिक वे। ये एक सिस्टमेटिक वे में किया जाने वाला एक रिसर्च होता है और इसको प्रॉपर बिना किसी चीज़ की परवाह किए, बिना किसी भी कंडीशन को कंट्रोल्ड किए या फिर रियलिस्टिक सिचुएशन, इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं करनी है। बस अपना रिसर्च हमें स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और इसमें यही क्वालिटी पाई जाती है नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में, आपको ध्यान में रखना है। और ये शोध इतना क्रमिक होता है कि शोधकर्ता का शोध परिणाम में पूर्ण विश्वास होता है। मीन्स प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हर एक चीज़ की व्याख्या करी जाती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये जो रिसर्च होगा वो साइंटिफिक भी होगा और इससे जो प्राप्त कंक्लूज़न होगा वो भी जो है वो सही होगा। इसलिए रिसर्चर का भी इस तरह के शोध में और इसके रिज़ल्ट में भी पूरा विश्वास होता है। आगे हम देखते हैं, यह शोधकर्ता के अनुभवों और विश्वासों पर आधारित हो सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा हुआ है, ये डेफिनेशन की पहली लाइन में ही ये लिखा हुआ है कि ये अनुभव सिद्ध एम्पिरिकल रिसर्च होता है। यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर का जो मीन्स उसका जो अनुभव होता है पहले के रिसर्चर्स के द्वारा या फिर पहले जो रिसर्चर्स हो चुके हैं उनको देखने के बाद रिसर्चर जो भी अपना अनुभव या फिर उसको जो भी एक्सपीरियंस्ड होता है उसी पर आधारित ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है और उसी पर आधारित उसका कंक्लूज़न भी होता है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे आईवी पर रिसर्चर का कोई भी सीधा नियंत्रण नहीं होता है। इन सभी तक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में हमने क्या देखा था कि वहाँ पे आईवी पर सीधा नियंत्रण होता है। आईवी को रिसर्चर जोड़ तोड़ करता है, मैनिपुलेट करता है और उसके इफ़ेक्ट को, उसके प्रभाव को डीवी पर यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखा जाता है। लेकिन अगर हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आईवी पर रिसर्चर का कोई भी सीधा कंट्रोल नहीं होता है और साथ ही साथ में डीवी के आधार पे ही आईवी का भी पता चलता है। मीन्स इससे पता चलता है कि यहाँ पे आईवी पर
रिसर्चर का कंट्रोल तो नहीं ही होता है, साथ ही आईवी अस्पष्ट भी होता है, मीन्स आईवी क्लियर नहीं भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें डीवी के आधार पर ही आईवी का पता लगाया जाता है, मीन्स डीवी पर हम देख रहे हैं कि ये इफ़ेक्ट हुआ है, अब उसके रीज़न का पता लगाया जाएगा। मीन्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि पहले कारण दिया जाता है, उसके बाद कारण के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ उसकी स्टडी की जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि जो प्रभाव हुआ है, जो प्रभाव हम अभी देख रहे हैं, उसका क्या रीज़न रहा होगा, मीन्स यहाँ पे इस तरह से स्टडी करी जाती है। तो ये बिल्कुल बेसिक सा इन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं कि इसमें आईवी में कोई भी मैनिपुलेशन जोड़ तोड़ नहीं किया जा सकता। आईवी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आगे हम देखते हैं कि इसमें आईवी और डीवी के बीच में सवर्ती परिवर्तन की विशेषता देखी जाती है। जैसा कि डेफिनेशन में भी ये लाइन लिखा हुआ है, और इस लाइन का मीनिंग क्या है इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आईवी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डीवी का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल। इन दोनों के बीच में सवर्ती परिवर्तन की विशेषता देखी जाती है। अब सवर्ती परिवर्तन क्या होता है तो उसको मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। सवर्ती परिवर्तन अर्थात आईवी और डीवी में होने वाले ऐसे परिवर्तनों से है जो एक दूसरे के कारण प्रभाव के समान दिखते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, ऊपर मैंने अभी क्लैरिफाई किया, वही चीज़ यहाँ पे तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से लिखा गया है, बट मीनिंग एक ही है। यहाँ पे आईवी और डीवी में होने वाले ऐसे परिवर्तन, मीन्स हम जब डीवी को देखते हैं, डीवी ऐसा क्यों है, उसके बाद हम डीवी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा होगा, इसका क्या रीज़न रहा होगा, मीन्स इस तरह से डीवी से होते हुए हम आईवी की खोज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो रिलेशन होता है, इसको कॉज इफ़ेक्ट की ही संज्ञा दी जाती है, क्योंकि ये कारण और प्रभाव ही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे डीवी से होते हुए आईवी की तरफ जाया जाता है, प्रभाव से होते हुए कारण की तरफ जाया जाता है, और इसी चीज़ को सवर्ती परिवर्तन भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि अप्रयोगात्मक शोध को विवरणात्मक शोध भी कहा जाता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किससे रिलेटेड है, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डीपली स्टडी करी जाती है किसी भी चीज़ के। आगे हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये सारे पॉइंट्स और भी ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं, जहाँ प्रयोगात्मक विधि का उपयोग संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पे अप्रयोगात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। मीन्स ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते हैं जो कि हम लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, फील्ड एक्सपेरिमेंटल के थ्रू नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हमें किसी और मेथड का सहारा लेना पड़ता है। तो वहाँ पे हम नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरफ जाते हैं, या फिर क्वासी की तरफ भी हम जा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे प्रयोगात्मक रिसर्च काम नहीं आएगा, वहाँ पे हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काम आएगा। आगे हम देखते हैं कि इसमें प्रभाव के आधार पर कारणों का पता लगाया जाता है। मीन्स ये पॉइंट मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लियर किया कि यहाँ पे डीवी के आधार पर आईवी का पता लगाया जाता है, इफ़ेक्ट को देखकर रीज़न का पता लगाया जाता है कि प्रभाव ऐसा पड़ा है, इस प्रभाव का क्या कारण रहा होगा, क्या ऐसी चीज़ हुई होगी कि अभी ऐसा इफ़ेक्ट हमें दिख रहा है। मीन्स यहाँ पे इफ़ेक्ट से होते हुए कारण तक या फिर रीज़न तक जाया जाता है। डीवी से होते हुए आईवी तक हम जाते हैं। डीवी का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ भूलना नहीं है। और अगर आपको आईवी और डीवी क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वेरिएबल पर मैंने पूरी 2-3 वीडियोज़ की सीरीज़ मैंने बनाई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं, या वीडियोज़ में जाकर आपको वहाँ भी ये वेरिएबल्स की वीडियोज़ आपको वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि अप्रयोगात्मक शोध में प्रयोज्यों का यादृच्छीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यादृच्छीकरण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का बहुत ही मेन गुण है, बहुत ही मेन क्वालिटी है, बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसको अगर आप, जैसा कि मैं अपने
ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि आप प्रीवियस क्लास से या प्रीवियस एक्सपेरिमेंट या प्रीवियस मेथड से आप इसको कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपके लिए इसको समझना, इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मीन्स हमने वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने देखा था कि हम आईवी में मैनिपुलेशन करते हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है कि यहाँ पे आईवी में मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। वहाँ हम काउज इफ़ेक्ट को देखते थे, यहाँ हम इफ़ेक्ट काउज हम कह सकते हैं, इफ़ेक्ट कॉज को हम स्टडी करते हैं। मीन्स यहाँ वहाँ पे हम आईवी से होते हुए डीवी पर जाते थे, आईवी का प्रभाव हम डीवी पर देखते थे। यहाँ पे क्या है कि डीवी क्यों प्रभावित हुआ है, किससे प्रभावित हुआ है, तो डीवी से होते हुए हम आईवी पे जाते हैं। साथ ही हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या था कि रैंडमाइजेशन का गुण पाया जाता है बिल्कुल विशेष तौर पर, लेकिन यहाँ पे नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड में यादृच्छीकरण का, रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं हम इसके टाइप्स के बारे में। नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो इसके काफ़ी सारे टाइप्स के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पे जो टाइप्स हमें मेनली हमारे सिलेबस में दे रखा हुआ है, हम उसको डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो यहाँ हम देखते हैं कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो टाइप्स है यहाँ पे दे रखा है, वह हम देखते हैं कि इसका जो पहला टाइप है वो है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, दूसरा है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, ग्राउंडेड रिसर्च, एथनोग्राफिकल रिसर्च। इस एग्ज़ाम में पेपर फर्स्ट में एथनोग्राफिकल रिसर्च से भी क्वेश्चन आया था, तो सारे पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में पढ़ना है। आगे है क्रॉस कल्चरल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, लैटिट्यूडनल रिसर्च, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च एंड फोकस ग्रुप रिसर्च। इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स हैं जो कि उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट लगे तो हम उनको भी इंक्लूड करेंगे अपनी वीडियोस में। सो आगे के क्लासेस में हम इन सारे टॉपिक्स को, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही बड़े टॉपिक्स हैं, इनके भी अभी टाइप्स के भी सब टाइप्स हमें मिलेंगे देखने को। सो इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके वन बाय वन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़, आने वाली वीडियोज़ में हम इस पूरी सीरीज़ को हम पढ़ेंगे। सो आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, मीन्स अगर हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं टाइप्स को तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जाएगा आपके लिए। सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे ये चीज़ जो हम देख रहे हैं रैंडमाइजेशन, यादृच्छीकरण, सो ये चीज़ आपको बार बार आगे के क्लासेस में भी आपको बार बार ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो इसका मतलब मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। यादृच्छीकरण का मतलब है संभाव्यता, सभी के चुने जाने की समान संभावना। और कहीं भी अगर नॉन वर्ड आया है, कहीं भी अगर NON नॉन वर्ड आया है, या फिर अप्रयोगात्मक या फिर अप्राचलिक इस तरह का वर्ड अगर आ जाता है, तो वहाँ पे फिक्स हमें कर लेना है कि वहाँ पर यादृच्छीकरण नहीं पाया जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन का गुण पाया जाता है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता। इसी तरह से आगे जब हम सैम्पलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ भी यही चीज़ें होंगी, संभाव्यता और असंभाव्यता। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो असंभाव्यता टाइप होगा वहाँ पे उसका जो मेन क्वालिटी होगा, वहाँ पे सैम्पलिंग में यादृच्छीकरण का, रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाएगा। इसी तरह से आगे जब हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक ये रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम प्राचलिक और अप्राचलिक स्टैट्स के बारे में पढ़ेंगे, सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हमें ये चीज़, ये क्वालिटी याद रखनी है कि जो प्राचलिक सांख्यिकी होती है वहाँ पे रैंडमाइजेशन का गुण पाया जाता है, और जो अप्राचलिक सांख्यिकी होती है वहाँ पे रैंडमाइजेशन का गुण नहीं पाया जाता। रैंडमाइजेशन का मतलब है सभी के चुने जाने की समान संभावना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और ये टिप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे के लिए। सो आज की वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, सो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।